मम्मी मम्मी भूख लग रही है। अच्छा तू 2 मिनट रुक जा, मैं मैगी बना के देती हूँ। हाँ खाना खा, अगर मन करे तो पैकेट के ऊपर में से निकल जा। ले खाना खा, कच्ची मैगी खाने तेरे को। हाँ? क्या हुआ? अब तुम लोग ये मत कहना कि ये तो बस बच्चा है। जो शट द फक अप। ये 5 साल का चूतिया है। हाँ? मर गया क्या? अब मैं अपने बारे में क्या ही बताऊं। बचपन में किसी भी चीज को देख करके मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता था। तो एक बार मैंने एक भैया को गाली देते हुए सुन लिया, तो मुझे लगा वो बहुत ज्यादा कूल है, तो मैं नेक्स्ट डे गाली देना शुरू कर दिया। अब बैंक के लोले, बैंक के लोले, अब बैंक के लोलो। ऊपर क्या देख रहे हो, नीचे देखो। इग्नोर मारते हो मुझे, बैंक के लोलो। और हाँ, उन हरकतों की वजह से मेरे को मार भी बहुत पड़ी है। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो बचपन में आता था मेरी टीवी पे हनुमान जी का एक शो, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन था, और वो जो भी उस शो में करते थे उसको मैं ट्राई करने की पूरी कोशिश करता था। मैं हूँ हनुमान। आई नो बहुत स्टूपिड था, लेकिन करता था यार मैं, क्योंकि मुझे भी उनकी जैसी ताकत चाहिए थी। अब एक बार को मैं हनुमान जी को माले से मोतिया निकाल के खाते हुए देख लेता हूँ, जिस चीज को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इससे हनुमान जी को ताकत मिलती है। तभी तभी मेरा दिमाग मुझसे बोलता है, भाई तू ना अगर ना ये माले की मोती खाएगा ना तो तुझ में ताकत आ जाएगी और फिर तू डिशुम करेगा। टिशुम टिशुम करूँगा। हाँ डिशुम करेगा। अब मेरे दिमाग की बातें सुनने के बाद मैं माले की मोतियां निकाल के खाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ माले की मोतियां खाता हूँ, मैं पूरा माला ही निकल जाता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ बहुत स्टूपिड साउंड कर रहा होगा, लेकिन मैंने ऐसा असली में किया है। एंड उसके बाद मुझे पावर तो महसूस नहीं हुई, लेकिन मेरा विजन ब्लर होने लगा था। ओए फिर क्या हुआ? देखना बॉडी उधर पे पड़ी हुई है। छी कितना गंदा है ये। इसकी तो नाक भी बह रही है। हाँ यार। अबे चूतिया, ये तू ही है। हाँ पता है। वैसे टाइम के हिसाब से तो अब तक तो माई बाबू को आ जाना चाहिए था। अबे ऐसे तो ये मर जाएगा। हाँ तो रुक मम्मी। अब ऐसा नहीं कि ऐसी चीज मैंने सिर्फ एक ही बार की हो। तो लगभग जब मैं 1 साल का था और जमाना तब चूतिया था, आई थिंक, क्योंकि बिजली के दंगे बहुत होते थे, तो सबके घरों में लैंटर्न्स होते थे जो कैरोसिन से जलते थे। तो मेरी मौसी एक बार को कैरोसिन भर रही होती लैंटर्न्स में, एंड उनको कोई काम याद आ जाता है, तो उधर पे अपने लैंटर्न और कैरोसिन को रख के चली जाती है। एंड मैं देखता हूँ मेरी आंखों के सामने कैरोसिन। अब उस समय मेरे साथ मेरा दिमाग भी होता है और वो मुझे बोलता है, भाई पी ले, कोका कोला का नया फ्लेवर है। और उस उम्र में तो मैं अपने दिमाग के साथ आर्गुमेंट भी नहीं कर सकता था, तो फिर मैं वो बोतल लेता हूँ और पूरी गटक जाता हूँ। आई नो बहुत ज़्यादा खतरनाक था वो, लेकिन मुझे क्या ही पता था उस उम्र में। अब दारू के केस में क्या होता है कि बंदा पी के लुढ़क जाता है, बट कैरोसिन के केस में क्या होता है कि बंदा तड़पते रह जाता है। अब क्योंकि तब का ज़माना चूतिया था, तो गाड़ियाँ मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए मेरे वहाँ मेरे को हाथ में लेके तुरंत दौड़ने लगते हैं हॉस्पिटल की तरफ। अब मेरी जान लोगों ने इतनी बार बचा चुके ना कि एक पल को मेरे को लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। आई मीन देख रहे हो भाई की पावर। इतना सब हो जाने के बाद भी भाई जिंदा बच गया। अब ऐसा नहीं था कि भाई रुकने वाला था, अभी भाई को और भी कांड करना बाकी था। अब हॉस्पिटल जाने के साथ साथ मैंने इधर पे टॉम एंड जेरी भी देखना शुरू कर दिया था। नहीं मतलब अब मैं चूहों को मारने नहीं लग गया था, इतना भी बड़ा चूतिया नहीं हूँ, बल्कि मैंने टॉम को एक एपिसोड में पूल का पूरा पानी पीते हुए देख लिया था। तो हाँ मैंने कुछ वैसे ही किया था, तो कह सकते हो मैं चूतिया हूँ। एंड सच में भाई अब मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था। एंड जैसे ही मैंने वो एपिसोड देखा, मैं देखता हूँ मेरी मौसी मैट लेकर के जा रही थी उसको सुखाने के लिए, तो मैं उनका पीछा करना शुरू कर देता हूँ। एंड उस समय मेरी मौसी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनका कोई पीछा कर रहा है। तो मेरी मौसी आगे जाती है एंड मैं उनके पीछे पीछे जा रहा होता हूँ, और तब हम एक ऐसे प्लेस में पहुँचते जिसमें क्या होता है कि राइट एंड लेफ्ट में हमें देखने को मिलता है तालाब, ठीक है। और मेरी मौसी को अभी तक नहीं पता कि मैं उनके पीछे हूँ, बट उनको थोड़ी आवाज़ें आती है जिसकी वजह से वो पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि उनके पीछे कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। अबे तो भाई तू गया किधर फिर? अबे रुक सुन, एक्चुअल में क्या होता है कि वो जो मैट उनने हाथ में पकड़ रखा होता है ना, वो मुझे पुश कर जाता है और मैं गिर जाता हूँ राइट वाले तालाब में। ओ भाई तू तो बाजीगर, मैं हूँ बाजीगर है। अबे रुक, अब जान बचाने के लिए खुद की
मेरे दिमाग में आता है टॉम एंड जेरी का शो, जिसमें टॉम पूरे पूल का पानी पी जाता है। तो मैं भी सोचता हूँ मैं पानी पी सकता हूँ पूरे पूल का और अपनी जान बचा सकता हूँ। तो मैं जस्ट पूरा पानी ख़त्म करने वाला होता हूँ तालाब का, उतने में आके मेरी मौसी मेरे को बचा लेती है। ये पी के बताना जरा। नहीं अभी नहीं। नहीं पीना, एक गिलास ही तो है, पीना। साले तेरे से गिलास का पानी तो खत्म नहीं होता, तालाब का पानी पिएगा। अब तक तो तुम्हें ये पता चल ही गया होगा कि बचपन में मेरा दिमाग बहुत चूतिया था, बिकॉज ये कुछ भी करता था। हाँ मालूम है, फिर तुम दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। अबे सालो, हॉस्पिटल में एक बेड खरीद के रख लो ना। तुझे कैसे पता कि हमने हॉस्पिटल में एक बेड भी बुक कर रखा है? ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट में बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना बिकॉज मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, पोस्ट वगैरह डालते रहता हूँ।